मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके जैसा सवाल सोल्व करना चाहते तो उदाहरण नंबर 24 कर सकते हैं। उसकी कुछ कीमतों में इसमें परिवर्तन किया है, बस वैसा ही है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 31वां सवाल है, अब बदल गया है 43वां 44वां आता है क्वेश्चन। ओके, बीना और मीना 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2019 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट, पूंजी दायित्व रकम, संपत्ति लेना रकम। तो ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं। तारीख 1/4/2019 के दिन उन्होंने टीना को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया है। पहला है, ध्यान से समझना है, बीना अपने भाग का 1/2 भाग और मीना अपने भाग का 1/4 भाग टीना के पक्ष में त्याग करेगा। तो यहाँ पर हमको ये त्याग नहीं दिया है, त्याग ज्ञात करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं से लिखा होता तो इसका इनको दोनों का त्याग होता। का लिखा है तो इसलिए पुराने भाग में और नया भाग का गुणा करेंगे तो इनका त्याग आएगा। गुणा कब किया जाता है? जब यहाँ पर का लिखा हो तब गुणा किया जाता है पुराने भाग से। उस प्रकार से त्याग ज्ञात करना है इसमें। ओके, दूसरा है, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 किया गया है और बीना मीना उनकी प्राप्त खाती में से 50% निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो रोकड़ बैंक खाते पर इनका असर आएगा ख्याति का। तो यहाँ पर लिखना हो तो समायोजन नंबर 2 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यंत्रों पर 10% की घिसाई अपलिखित करना है, तो यंत्र पर समायोजन नंबर 3 दिया है। ओके, और चौथा है, देनदारों में 6,000 रुपये डूबत ऋण के रूप में अपलिखित कीजिए और 15% डूबत ऋण अनावत का प्रावधान करना है। तो इसको ध्यान से समझना है। देनदार दिया है तो देनदार पर समायोजन नंबर 4 और डूबत ऋण पर भी दिया, अनामत दिया है, इस पर भी समायोजन नंबर 4 है। ओके, जब करेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे। पाँचवा है, विनियोग की बाजार कीमत 15,000 है जो कि बही में लिखनी है, एवं कारीगर मुआवजा पेटे 50,000 का दावा मंजूर किया है। तो हमारे पास कारीगर मुआवजा अनामत फंड कितना है? तो ये इस पर समायोजन नंबर 5 है। और विनियोग का है तो विनियोग पर भी 5वां समायोजन है। ओके, और आगे देखते हैं, जब करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझाएंगे। फिर लिखा है, टीना पूंजी के रूप में 1,20,000 अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। आवश्यक खाते तैयार कीजिए और नई पीढ़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमको करना क्या है? तो सबसे पहले स्टेप में हमको करना है, शेष आगे लिखा है पूंजी का और बैंक रोकड़ का। पहले स्टेप में हमको ये बताना है। तो यहाँ लिखते हैं, शेष आगे लाए। कितना है शेष आगे लेके आए? तो 80,000 बीना का है और मीना का है 1,00,000। कितना है? 1,00,000 है। ओके, यहाँ डैश करते हैं और बैंक रोकड़ खाते में उधार तरफ लिखेंगे, शेष आगे लाए। शेष आगे लाए कितना था रोकड़ बैंक खाते में? तो रोकड़ बैंक खाते में 14,000 दिया हुआ है। कितना दिया है? 14,000 दिया हुआ है। दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमको जो दिए गए हैं एकत्रित लाभ, तो एकत्रित लाभ कौन कौन से हैं? ये है आकस्मिक अनामत, कारीगर मुआवजा फंड और विनियोग अनामत। बराबर, पहले इसको बांट देते हैं। इनके ऊपर समायोजन है इसलिए एक एक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, पहले लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? आकस्मिक अनामत 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। तो यह दूसरा स्टेप चालू हुआ है। क्या लिखना है? आकस्मिक अनामत किस अनुपात में बांटना है? 2:3। आकस्मिक अनामत दिया है 15,000, तो हम 15,000 में क्या करेंगे? 2 और 3 5 से भाग देंगे 15,000 में, तो 3,000 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाता है। 3,000 गुणा 3 करते हैं तो 9,000 आता है। ओके, बंटवारा कर दिया है इनका। और आगे देखते हैं। दूसरा एकत्रित लाभ है कारीगर मुआवजा फंड 40,000 है, जबकि यहाँ पर समायोजन नंबर 5 में क्या दिया गया है?
कारीगर मुआवजा पेटी 50,000 का दावा मंजूर करना पड़ेगा, यानी ये 40,000 तो हमारा चला जाएगा, हमको 10,000 और देना पड़ेगा, पीढ़ी को 10,000 और देना पड़ेगा, तो वो पीढ़ी के लिए नुकसान है। तो नुकसान को कहाँ लिखा जाता है? पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखा जाता है। तो ये बंटवारा होगा ही नहीं इसका, क्योंकि पूरा पूरा चला जाएगा और 10,000 और देना पड़ेगा, और उसको कहाँ लिखेंगे? पक्की तलपट में लिखते हैं, बराबर। पुनः मूल्यांकन खाते और पक्की तलपट में लिखेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पर कारीगर मुआवजा दावा का प्रावधान खाता। शॉर्ट में लिख दो कारीगर मुआवजा अनामत, तो भी चलेगा। कितना है? 10,000 है, क्योंकि 50,000 में से 40,000 तो हमारे पास रखा था, 10,000 और देना पड़ेगा, वो 10,000 का नुकसान हुआ है। पक्की तलपट में लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा के दावे का प्रावधान खाता, या ऐसा लिख सकते हैं कारीगर मुआवजा का दावा, इसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो कितना है? तो 50,000 का दावा किया था, 50,000 पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके। तीसरा एकत्रित लाभ है विनियोग अनामत है 12,000, और यहाँ पर विनियोग 30,000 दिया है। समायोजन नंबर 5 है, तो समायोजन नंबर 5 में क्या लिखा है? विनियोग की बाजार कीमत 15,000 है, जो कि बही में लिखनी है। तो यहाँ पर कितनी है? 30,000। 15,000 रह गई है बाजार कीमत, तो यानी कि 15,000 का घाटा हुआ। वो घाटा कहाँ से लिया जाएगा? विनियोग अनामत से, क्योंकि वहाँ पर हमने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर कमी वृद्धि होती है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब यहाँ पर कितना है? 12,000। तो 15,000 का नुकसान हुआ है, 12,000 तो हम लोग ले लेंगे, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो 3,000 का और नुकसान हुआ है, तो 3,000 कहाँ लिखा जाएगा? 3,000 लिखा जाएगा क्या बोलते हैं? पुनः मूल्यांकन खाते उधार तरफ में, क्योंकि नुकसान हुआ है। ओके। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग खाता या अनामत खाता, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने का नुकसान हुआ है? 3,000 का नुकसान हुआ है। पक्की तलपट में लिखते हैं। अब तो यहाँ लिखते हैं विनियोग कितना था? 30,000 के थे, माइनस कमी कितने की हुई है? 15,000 की। तो कितनी रह गई है? 15,000 रह गई है। ओके। अब आगे देखते हैं। इधर से हमने एक एकत्रित लाभ का कर दिया, अब इधर से हम खर्चे का देखेंगे। पहले पुरानी ख्याति दी है, नहीं दी है। अगर दी होती पुरानी ख्याति पुराने साझेदार में पुराने प्रमाण में बांटते, बराबर, यहाँ पर दिया होता तो। अब विज्ञापन अभियान खर्च दिया है, नहीं दिया है। क्या यहाँ पर हानि दी है? नहीं दी है। तो यहाँ पर दिया वो है नहीं, तो इधर का हो गया है। अब हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरे स्टेप में जाते हैं। ओके। तीसरे स्टेप में हम लोग सब ये पूरा कर डालते हैं, उसके बाद उनकी ख्याति लेके आएगा, फिर वो हम लोग त्याग का ज्ञात करेंगे, वैसे बाद में करते हैं। पहले इधर साइड का लिख लेते हैं। क्या है? लेनदार, बराबर। लेनदार वो क्या 45,000 दिया है। डूबत ऋण अनामत जब हम लोग इसका करेंगे देनदार का, तब हम लोग करेंगे। इधर से लेनदार को पता दो, क्या पर लिखा जाएगा? पूंजी दायित्व तरफ लिखा जाएगा पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार खाता कितना है? 45,000 है। ओके। अब यहाँ से देखते हैं मकान है 1,05,000 का, बराबर, और स्टॉक है 30,000 का, और यंत्र पे है तीसरा समायोजन, वो भी तीनों एक साथ में कर लेते हैं 50,000। तो इस पर तीसरा 10% की घिसाई अपलिखित करना है, तो घिसाई हम लोग अपलिखित कर देंगे। तो ये तीनों को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मकान कितना है? 1,05,000। कितना है? 1,05,000 है। ओके। और यंत्र देखते हैं। यंत्र, बराबर, यंत्र कितना है? तो यंत्र है हमारे पास यहाँ पर 50,000 यंत्र है। और कमी बोलो या घिसाई हम लोग यहाँ पर कमी कर देते हैं, बराबर, 10% की कमी, यानी घिसाई कमी होती है, बराबर।
और तो 5,000 आता है, कितना हो जाएगा 45,000 होता है। इसको कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। क्या लिख देंगे, यंत्र खाता। क्या लिखेंगे, यंत्र खाता लिखते हैं। कितना लिखना है, तो 5,000 लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। स्टॉक रह गया है, स्टॉक का भी लिख देते हैं। स्टॉक कितना है, स्टॉक तो स्टॉक है 30,000। कितना है स्टॉक, 30,000 का स्टॉक है। अब सिर्फ देनदार का रह गया है, विनियोग का हमने कर लिया है, विनियोग का हमने कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं देनदार में चौथा समायोजन दिया है। क्या दिया है, देनदार में 6,000 का डूबत ऋण के रूप में, इसमें से डूबत ऋण निकालना है। फिर उस पर से 15% का डूबत ऋण अनामत, तो 6,000 निकालेंगे, 60,000 का 15% कितना होता है, 15 चिक्कन 9,000 होता है। जबकि यहाँ कितना दिया है, 3,000 दिया हुआ है और ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि 6,000 लगभग ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर नुकसान तो हमारे 9,000 हुआ है, जिसमें डूबत ऋण अनामत कितना है 3,000, तो 3,000 कम कर दो तो कितने नुकसान हुआ 6,000 का। 6,000 का ये और 6,000 का ये हुआ है, बराबर। तो 12,000 लिखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लिखना है। इसमें क्या बोलते हैं, डूबत ऋण में से इसको घटा दो तो भी 3, तो फिर 3,000 बचेगा, बराबर। 6,000 होता है ना डूबत ऋण, तो 3,000 घटा दो, 3,000 ये हुआ और 9,000 पूरा पूरा हो। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देनदार। देनदार कितना है, देनदार तो देनदार है 66,000। ओके, माइनस डूबत ऋण, डूबत ऋण। ओके, डूबत ऋण दिया है और यहाँ पर कितना दिया है 6,000। कितना बचा, 66,000 बचता, 60,000 बचता है। ओके, माइनस डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। ओके, कितना है, तो इसका 15% है। कितना है, 15%, तो 15%, 15 चिक्का 90, यानी 9,000 होता है। 9,000 होता है तो 9,000 घटाते हैं तो कितना रह जाता है, 51,000 रह जाता है। देखो पक्की तलपट में कितना दिया था, 3,000 डूबत ऋण, तो 3,000 घटा देंगे तो हमको, यानी कि वो 3,000 तो हमने वहाँ से निकाल लिया डूबत ऋण अनामत में से, तो हमारे पास हमको और कितना देना पड़े, करना रखना पड़ेगा, तो 6,000। तो 6,000 का ये नुकसान और 6,000 का ये नुकसान, यानी कि दोनों को हम लोग लिखते हैं, बराबर। तो नुकसान हुआ तो यहाँ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, डूबत ऋण खाता। कितना है, पूरा पूरा 6,000 और डूबत ऋण अनामत, अनामत कितना है, तो देखोगे नया कितना आया है 9,000 और पुराना कितना था पक्की तलपट में दिया है वो 3,000। तो कितने का नुकसान हुआ, तो 6,000 का, इसलिए 6,000, बराबर। कोई आपको यहाँ पर ऐसे भी बता सकता है कि यहाँ 3,000 लिखो, यहाँ पूरा 9,000 लिखो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये हो गया है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर लगभग पूरा विनियोग का भी हमने कर दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रवेश करती है, उसके बाद पहली शर्त है बिना अपने भाग का लिखा है, इसलिए इसमें कैसे ज्ञात करा जा सकता है कि पुराना भाग का गुणा नए भाग से करते हैं तो त्याग निकाला जा सकता है। मैं लिखा होता तो ये त्याग गिना जाता। ओके, तो 1/2 भाग और मीना अपने भाग का 1/4 भाग टीना के पक्ष में त्याग करती है। तो पहले हम लोग त्याग का अनुपात निकाल लेते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ निकालते हैं, पहली गणना है त्याग की गणना, त्याग की गणना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किस किस का निकाल रहे हैं, तो बीना और मीना का, बीना और मीना का, मीना का पुराना प्रमाण क्या दिया था, तो पुराना प्रमाण दिया है 2:3 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे त्याग निकालना है, तो त्याग
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुराना भाग गुणा नया भाग। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे पुराना भाग कितना दिया है, तो नया भाग का त्याग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नया भाग लिखोगे तो भी समझ आए, सूत्र नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बीना का त्याग, बीना का त्याग। तो पुराना भाग है 2, यानी कि 2/2 2 और 3 5, 2/5। और नया कितना भाग करती है वो, तो 1/2 भाग, 1/2 भाग। कितना हो गया है, 2 1 2 और 5 दूनी 10। ओके, ऐसे ही ज्ञात करते हैं किसका है, मीना का, मीना का त्याग। मीना का त्याग कितना है, तो 3/5 पुराना वाला है, नया वाला कितना भाग करती है, तो 1/4। 3 1 3 और 5 चौक 20। हर समान नहीं है, हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 3/20। ओके, हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे त्याग का प्रमाण कितना है, तो 4:3 है। ओके, कितना अनुपात है, 4:3 है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या निकालेंगे, टीना का भाग, टीना का भाग। टीना का भाग कितना है, तो ये करती है त्याग 4/बीना करती है 4/20 और ये मीना करती है 3/20। हर समान है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, बट्टे में 20। तो ये हो गया 7/20 हो जाता है। ओके, दोनों के हर समान है इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ख्याति का मूल्यांक, तो ख्याति निकालेंगे। ओके, दूसरी गणना है ख्याति की गणना। ओके, तो ख्याति की गणना कैसे निकालते हैं, बोले किसकी ख्याति निकाल रहे हैं, टीना की ख्याति बराबर क्या लिखेंगे, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन गुणा कितना लिखा है, क्या होगा, और टीना का भाग, टीना का भाग। ओके, समायोजन नंबर 2 दिया है ख्याति, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 किया गया है, बराबर। तो 80,000 के ऊपर से निकालेंगे और बीना और मीना उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति निकाल लेंगे, यानी 50% निकाल के ले जाएंगे। तो 80,000 का मूल्यांकन किया गया है। ओके, इसका भाग है 7/20। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 80,000 भाग 20 करते हैं और गुणा 7 करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 28,000 आता है। कितना आता है, 28,000 आता है, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे नया साझेदार ख्याति लाए तब, नया साझेदार ख्याति लाए तब। तो ख्याति लेके आए तो क्या लिखा जाता है, रोकड़ में लेके आया है, बराबर। और तो रोकड़ में लेके आया ऐसा समझेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाता उधार या बैंक खाता उधार, रोकड़ खाता उधार और ख्याति का प्रीमियम खाते का कितना लेके आया है, तो 28,000 लेके आया है। कितना लेके आया है, 28,000, इधर भी 28,000। ओके, अब दूसरी एंट्री क्या करता है, ख्याति का प्रीमियम खाते उधार, दोनों को बांटेंगे, दोनों ने त्याग किया है। तो बीना के पूंजी खाते का, बीना के पूंजी खाते का कितना करेंगे हम यहाँ पर, तो बीना के पूंजी खाते में हम लोग यहाँ पर पहले 28,000 लिख देते हैं
और फिर मीना के पूंजी खाते का, दोनों का बंटवारा करेंगे बराबर त्याग के प्रमाण में। तो त्याग का प्रमाण कितना था 4:3 बराबर। तो यानी कि 28,000 में हम लोग 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 4:3 से बांट रहे हैं। 4 और 3 कितना हो जाता है 7, 7 से भाग देते हैं तो 4,000 आता है। अब 4,000 गुणा 4 करते हैं तो 8,000 इसको, और 3 गुणा करते हैं इससे कितना होगा 4 तिया 12, ओके 12,000 इसको कितना होगा 4 चौक 16 होता है, सॉरी 16,000 इसको और 12,000 इसको, ओके 12,000 ओके बराबर। पुराने साझेदार ख्याति निकाले तब, तो ये लोग निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे बीना, रोक कर ले जाएंगे तो ले जाने वाला उधार होता है। बीना के पूंजी खाते उधार, मीना के पूंजी खाते उधार कितना है यहाँ पर, तो 50% ले जाएगा, तो इसलिए 8,000 और 6,000, ओके 8,000 और 6,000। अब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर समझेंगे क्या लेके जाएंगे, रोकड़ में लेके जाएंगे। तो रोकड़ गया तो इसलिए रोकड़ खाते का कितना है, तो रोकड़ खाते का हमारे पास यहाँ 14,000 हो जाता है, ओके 8 और 6 14। अब इनका हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले रोकड़ खाते में ख्याति लिखेंगे, फिर रोकड़ खाते, फिर बैंक, फिर क्या बोलते हैं उधर लिखेंगे पूंजी खाते में बराबर। फिर इसको पूंजी खाते में भी लिखना पड़ेगा, 50% निकाल के ले जाते हैं, और रोकड़ खाते में भी लिखना पड़ेगा। पहले रोकड़ खाते में लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता बराबर कितना था 28,000 था, कितना था 28,000, ओके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता, ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, तो दोनों को बांटेंगे कितना था दोनों को, तो यहाँ पर था कितना था ख्याति का प्रीमियम 16,000 और 12,000, 16,000 और 12,000 था, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं ख्याति की रकम निकाल के ले जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ खाता लिखते हैं, या बैंक खाता लिखना हो तो रोकड़ लिख सकते हैं। कितना निकालेगा 50%, ये 8,000 यानी कि ये 16,000 का 8,000, 12,000 का 6,000, ओके यहाँ डैश रखते हैं, ओके। अब यहाँ भी ऐसा होगा रोकड़ में लेके गए हैं तो क्या लिखेंगे बीना के पूंजी खाता और मीना के पूंजी खाता ओके। कितना है 8,000 और 6,000, ओके। अब हमने इधर साइड का पूरा कर लिया, एक समायोजन और बाकी रह गया है, तो ये छठा समायोजन रह गया है। टीना पूंजी के रूप में 1,20,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पूंजी कितनी है 1,000, 1,000 पूंजी लेकर आए तो रोकड़ आया तो रोकड़ खाता उधार पूंजी टीना के पूंजी खाते का, तो रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे टीना के पूंजी खाता, और क्या बोलते पूंजी खाते में हमको रोकड़ खाता लिखना है। तो पहले रोकड़ खाते में लिख देते हैं टीना का पूंजी खाता कितना था 1,20,000 था, और इधर भी लिखते हैं पूंजी खाते में रोकड़ खाता ओके। कितना है तो रोकड़ खाता है 1,20,000,
ओके, दोनों जगह पे हमने लिख दिए, एक यहाँ पर लिखी 1,20,000, एक यहाँ पर लिखी है। अब पूरा हो गया है, अब हम लोग गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ गणना करते हैं। ओके, अब यहाँ का टोटल इधर का ही ज़्यादा हो रहा है, तो यानी हमको यहाँ पर हानि हुई है 10,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, कितना होता है 30,000 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 30,000। ओके, अब हम लोग को पूरा 30,000 को क्या करना पड़ेगा, इनके लिए बांटना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हानि। ओके, तो हानि लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पूंजी खाते, बराबर, पूंजी खाते लिखते हैं। और 30,000 यहाँ पर आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे किस किस को बांटना है। तो बीना, पहले कौन है, बीना, फिर है मीना। पुराना अनुपात क्या था, पुराना अनुपात था 2:3। क्या अनुपात था, 2:3 था। ओके, तो 2:3 ही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगा 30,000। 3 2 5, तो 30,000 में हमको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना होता है 6,000। 6,000 गुणा 2 करते हैं तो 12,000। 6,000 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास 6,000 गुणा 3 करते हैं तो 18,000 होता है। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इधर साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, कितना कितना है, यहाँ पर 12,000 है। ओके, और यहाँ पर कितना है, 18,000 है, यहाँ डैश। अब देखेंगे किधर साइड का टोटल ज़्यादा होता है, उधर का टोटल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर 20,000 हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कितना है 80,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000, कितना होता है 1,02,000। कितना होता है यहाँ पर 1,02,000 होता है। यहाँ भी लिखते हैं 1,02,000। घटाते हैं इसमें 8,000 और घटाते हैं 12,000, तो कितना आता है 82,000 आता है। कितना आएगा 82,000। ओके, अब यहाँ पर इधर का टोटल है 1,00,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000, कितना होता है 1,21,000। 1,21,000। ओके, 1,21,000 में से पहले घटा लेते हैं। देखो कितना होगा, 18 और 6 24,000 घटा देते हैं, 24,000। ओके, 97,000 रह जाता है। कितना रह जाता है 97,000। ओके, अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1,20,000 होता है। यहाँ भी 1,20,000 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आएगा 1,20,000। ओके, यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए। तो पूंजी दायित्व में हम लोग लिख देंगे इसको, बराबर। बाद में पहले रोकड़ खाते का भी देख लेते हैं। रोकड़ बैंक खाता भी क्लोज करते हैं। कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इधर ही ज़्यादा होगा टोटल, यहाँ ही टोटल कर देते हैं। ओके, क्या कितना होगा यहाँ पर 14,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000, कितना होता है 1,62,000 होता है। 1,62,000, 1,62,000। ओके, माइनस करते हैं 8,000 माइनस 6,000, तो हमारे पास आता है 1,48,000 आता है, बराबर। तो यहाँ भी क्या लिखते हैं शेष आगे ले गए। तो ये भी हमने ज्ञात किया है। इसको और इनको पूंजी उसमें लिखते हैं पक्की तलपट में। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाते।
पूंजी खाता, बराबर। किस किस का था? बीना का, टीना का, बीना और मीना था। ओके, मीना फिर टीना। तो यहाँ कितना था? टीना का तो 1,20,000 था। इसका कितना था? 97,000 था। इसका कितना था? 82,000 था। ओके, अब तीनों को इनको जोड़ते हैं। 1,20,000 प्लस 97,000 प्लस 82,000 बराबर 2,99,000। कितना होता है? 2,99,000 होता है। ओके, और क्या लिखते हैं? रोकड़ बैंक खाता लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रोकड़ बैंक खाता। रोकड़ बैंक खाता कितना है? 1,48,000। अब इनका सबका टोटल देख लेते हैं कितना आता है। मैं टोटल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इनका टोटल आया है 3,94,000, 3,94,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।